हाय गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आज की जो हमारी स्टोरी है वो एक रोमांस फैंटेसी स्टोरी है। ये स्टोरी एक लड़की की है जो कि 2000 सालों से जी रही है। ना तो वो कभी बीमार होती है और ना ही कोई चीज उसको नुकसान पहुंचा सकती है। वो कई बार अपने आप को मारने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार वो नाकाम हो जाती है। फिर उसका फ्रेंड उसको बताता है कि अगर तुम किसी से सच्ची मोहब्बत कर लो तो तुम मर भी पाओगी और तुम्हारी उम्र भी बढ़ जाएगी। फिर उसकी जिंदगी में 4 हैंडसम बॉयज आते हैं। अब देखना ये है कि उसको किससे मोहब्बत होती है। फर्स्ट तो उसका हार्ड वर्किंग गॉर्जियस बॉस होता है, और सेकंड उसकी कंपनी का बिग क्लाइंट होता है, और थर्ड नंबर पे उसकी कंपनी का डैशिंग न्यू गाय होता है, और फोर्थ नंबर पे एक कैफे पे काम करने वाला स्वीट सा लड़का होता है। अब इन चारों लड़कों को ही एक ही लड़की से मोहब्बत होगी, तो कहानी में क्या क्या होगा। ये स्टोरी एक फैंटेसी थाईलैंड स्टोरी है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें। और अगर आप लोगों को इस ड्रामे का एपिसोड अच्छा लगे तो कमेंट और लाइक करना मत भूलिएगा। सो गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए हम अपने ड्रामे को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड के स्टार्ट में हमें एक छोटी सी बच्ची दिखाई जाती है जो कि रेलवे स्टेशन पे होती है। उस बच्ची को एक फ्लावर पड़ा हुआ नजर आता है, तो उसको उठाने के लिए वो ट्रैक पे आ जाती है, और ऊपर खड़ा दूसरा बच्चा उसको देख रहा होता है और उसको आवाज दे रहा होता है कि वहाँ से हट जाओ, ट्रेन आ रही है। उस बच्ची तक उसकी आवाज नहीं पहुंच रही होती और ट्रेन भी काफी ज्यादा करीब होती है। इतने में एक लड़की आती है जो कि उस बच्ची को बचा लेती है, और वो लड़की हमारी मेन लीड है जिसका नाम है मे। और वो बच्चा मे को देख के बहुत खुश होता है, लेकिन इतने में ट्रेन आती है और मे को अपने साथ ले जाती है। ये देख के वो बच्चा बहुत डर जाता है, लेकिन मे को तो कुछ भी नहीं होता क्योंकि उसको कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचा सकती। फिर हमें मे के बारे में दिखाया जाता है, क्योंकि मे 2000 सालों से जी रही है और उसने अपनी लाइफ में हर चीज देखी है, तो वो ओल्ड स्टोरीज लिखती है जो कि काफी ज्यादा फेमस होती हैं और लोग उसको काफी पसंद भी करते हैं। लेकिन कोई भी ये बात नहीं जानता कि वो मैं है, क्योंकि मैं अपना नाम मेंशन नहीं करती। फिर मैं अपने बारे में बताती है कि मैं इतने टाइम पुरानी हूँ कि जब लोग जंगल में रहा करते थे। मैंने अपने आंखों के सामने ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बनता हुआ देखा है। साथ ही मैंने अपने सामने पेरिस का टावर बनते हुए देखा, और फिर मैंने लोगों की हेल्प करने के लिए एक जंग भी लड़ी थी। उसके बाद मैं अमेरिका जा रही थी। मैं एक टाइटैनिक के जहाज में थी जो कि डूब गया था, लेकिन मैं क्योंकि नहीं मर सकती तो मुझे कुछ नुकसान भी नहीं हुआ था। जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ता रहा मैं खुद को भी अपडेट करती रही। 1969 में मैं एक बहुत बड़ी फैशन डिजाइनर थी, और इन सब सालों में मैंने अपने आप को मारने की कई दफा कोशिश की। कभी मैं ट्रेन के आगे आ गई, कभी मैंने जहर पी लिया, और कभी तो मैं छत से भी कूद गई, लेकिन हर दफा मैं नाकाम रही। अब 2021 है और ये न्यू ईयर है, और मैं सेलिब्रेट करने के बजाय अपनी कैट के साथ घर में हूँ और खुद से सेलिब्रेट कर रही हूँ, और यही सोच रही हूँ कि वो दिन कब आएगा जबकि मैं मर जाऊंगी। मे की जिंदगी का मकसद अब सिर्फ मरना है। यहाँ से हमारा ड्रामा स्टार्ट होता है और हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। मे सो रही होती है और उसका अलार्म बजता है, जिसकी वजह से वो उठ जाती है और ऑफिस जाने के लिए तैयार होती है। नाश्ता करने के लिए किचन में आती है, तो किचन में सिर्फ बनाना होते हैं, वो उनको काट रही होती है। इतने में उसकी कैट आती है, जिसकी वजह से उसका माइंड डाइवर्ट होता है और गलती से वो खुद ही कोई काट लेती है, और देखती है कि मुझको तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन ये छुरी ही खराब हो गई। मे के पास क्योंकि एक सुपर पावर है, इसी वजह से उसको कोई भी चीज नुकसान नहीं पहुंचाती। फिर वो इस नाइफ को लेके जाके डस्टबिन में डाल देती है, और उस डस्टबिन में ऐसी कई सारी नाइफ पड़ी होती हैं जो कि खराब हो चुकी होती हैं। फिर मैं ऑफिस के लिए निकल जाती है और ऑफिस के बाहर खड़ी होती है और अपने बारे में एक चीज बताती है। मुझे हर चीज का एक्सपीरियंस है, क्योंकि कभी टीचर, कभी सोल्जर, और कभी साइंटिस्ट, और कभी डॉक्टर, मैं हर चीज बन चुकी हूँ, और इस साल मैं एक ऑफिस की एम्प्लॉय हूँ। फिर मैं ऑफिस में आती है तो उसको एक ऑफिस की एम्प्लॉय मिलती है जो कि काफी एजेड होती है। वो उसको कहती है कि कल का कॉन्सर्ट काफी अच्छा रहा, और अगर तुम भी कल कॉन्सर्ट में आती तो बहुत मजा आता। जिसपे मैं कहती है कि आप तो जानती हैं कि मुझे कॉन्सर्ट वगैरह जैसी चीजें पसंद नहीं है, और उसको कहती है कि नेक्स्ट टाइम वो बहुत ही बड़े लेवल पर होगा तो तुम्हें भी मेरे साथ चलना है। जिसपे मैं कहती है कि ठीक है। इसके बाद वो डांस करती हुई वहाँ से चली जाती हैं। फिर हमें एक एक करके ऑफिस के एम्प्लॉय से मिलवाया जाता है, जिसमें से पहली लड़की, जिसका नाम है जेली, वो मे के पास आती है और कहती है कि एक क्लाइंट ने मेरे सर में दर्द कर दिया है, अगर तुम चाहो तो उसको हैंडल कर लो। इतने में वो क्लाइंट भी नीचे आ जाती है। उसको देख के जेली को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता, क्योंकि वो क्लाइंट एक सुपर मॉडल होती है, तो वो बहुत ही ज्यादा एटीट्यूड दिखा रही होती है और अपनी चीजों की शो ऑफ भी कर रही होती है। जिसपे जेली कहती है कि इसने हर चीज ब्रांडेड पहनी हुई है और इसकी हर चीज बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है। जेली चाहती है कि वो भी एक्सपेंसिव चीजें पहने और जल्द से जल्द अमीर हो जाए, लेकिन उसके पास इतने पैसे नहीं होते। दूसरी तरफ हमें एक और ऑफिस के एम्प्लॉय से मिलवाया जाता है जो कि थोड़ी एजेड होती हैं, लेकिन वो अपने आप को 18 ही प्लस समझती हैं। इनका नाम है कैनियो, और ये अभी तक सिंगल हैं। इनको कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिला। इनकी प्रॉब्लम ये है कि हर रोज इनको कोई ना कोई लड़का पसंद आता है, मगर कोई भी लड़का इनको पसंद नहीं करता, इसीलिए ये सिंगल है। दूसरी तरफ एक और लड़के का दिखाया जाता है। इस लड़के का नाम है पेन, और ऑफिस के बाहर ही इसकी एक छोटी सी कॉफी की शॉप है, और जब भी किसी को कॉफी पीनी होती
होती है तो ये लोग सब पेन से ही मंगवाते हैं। साथ ही हमें एक और लड़के का दिखाया जाता है जो कि खानदानी फॉर्च्यून टेलर है। इस लड़के का नाम है कैम और वो मुंह से कहता है कि मैंने तुम्हारा आज का दिन देखा है और कहता है कि मुझे पता चल रहा है कि तुम्हारी लाइफ में कुछ अजीब सा होने वाला है और तुम्हारी स्टोरी मेरी जिंदगी की सबसे अजीब सी स्टोरी है। जिसमें मैं उसको कहती है कि लेकिन तुम्हारा हॉरोस्कोप आज तक मेरे किसी भी काम में नहीं आया। फिर कैम उसको कहता है कि लेकिन मेरे दादा ने तुम्हारी टेक केयर करने का कहा है, इसलिए मुझे तुम्हारी टेक केयर करनी होगी। कैम के दादा पहले मे की टेक केयर किया करते थे और कैम भी इसकी सच्चाई जानता है। फिर मैं उसको कहती है कि लेकिन अभी इस बारे में हम बात नहीं करते, घर चल के बात करेंगे। दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ऑफिस में एक न्यू मेंबर आता है जो कि दिखने में बहुत ही हैंडसम होता है, जिसका नाम है टोए और वो कैनियो को हेलो करता है। उसको देख के वो बहुत हैरान होती है क्योंकि टोए बहुत ही हैंडसम होता है। फिर वो ऑफिस में आता है और पूरे ऑफिस को देखने लगता है और कैनियो अभी भी वहीं खड़ी भी बहुत खुश हो रही होती है कि शायद अब मुझे मेरा लाइफ पार्टनर मिल गया है। दूसरी तरफ टोए ऑफिस देख रहा होता है तो उसकी नजर मे पे पड़ती है। उसको देख के ऐसा लगता है कि जैसे इस लड़की को मैंने कहीं देखा है, लेकिन फिर वो इस चीज को इग्नोर कर देता है क्योंकि उसको याद ही नहीं आ रहा होता। दूसरी तरफ ऑफिस में अनाउंसमेंट होती है कि ऑफिस के तमाम मेंबर मीटिंग रूम में आ जाएं। आप लोगों के ऑफिस के सीईओ को चेंज किया गया है और न्यू सीईओ आए हैं जिनसे आप लोगों को मिलना है। सुन के ये लोग थोड़ा हैरान होते हैं और मीटिंग रूम में आ जाते हैं और काफी ज्यादा नर्वस हो रहे होते हैं। अभी भी अनाउंसमेंट हो रही होती है कि आप लोग नर्वस नहीं हो, ऑफिस के कुछ रूल्स को चेंज किया जा रहा है, इसीलिए हम आपको न्यू बॉस से मिलवा रहे हैं और हमें यकीन है कि ये बॉस आप लोगों के लिए बहुत अच्छे साबित होंगे। आप लोग को चाहिए कि आप सब इन पे भरोसा करें क्योंकि यही आपकी टेक केयर करेंगे। ये लोग ये देख के बहुत परेशान हो रहे होते हैं। इतने में हमारे न्यू बॉस की एंट्री दिखाई जाती है जो कि काफी यंग और काफी ज्यादा हैंडसम होते हैं और आने के बाद सबको बताते हैं कि मैं आपका न्यू बॉस हूँ, मेरा नाम है थविन। उनकी ब्यूटी देख के सभी एम्प्लॉय खुश हो जाते हैं और फौरन उनको सब एक्सेप्ट कर लेते हैं और खुश होकर उनको देख रहे होते हैं। इतने वहाँ पे उनके ऑफिस का एक बिग क्लाइंट आता है और आने के बाद वो शोर करने लगता है और कहता है कि मैं तुम्हारा क्लाइंट हूँ, तुम लोगों ने मेरे बारे में गॉसिप क्यों नहीं लिखी, क्या मैं तुम लोग पे से अपनी स्पॉन्सरशिप हटा लूँ। और वो बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहा होता है जिसमें मिस्टर थविन कहते हैं कि आई एम सॉरी, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हुई हो, अब से मैं यहाँ का न्यू बॉस हूँ तो इन सारे मैटर्स को मैं खुद से हैंडल करूंगा। इतने में जेली उठती है और बताती है कि ये मिस्टर पॉर्म है और ये हमारे ऑफिस की मेजर क्लाइंट है। ये सुन के थविन उनसे सॉरी करता है और उनको कहता है कि आप परेशान मत हो, इसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं खुद लूंगा। इस पे वो एम्प्लॉयज को कहता है कि मैंने तुम लोगों को कहा था कि वो न्यूज पब्लिश मत करो, इससे प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर नेक्स्ट हमें दिखाया जाता है कि मिस्टर थविन और मिस्टर पॉम ये दोनों बात कर रहे होते हैं, जिसपे मिस्टर थविन उनको यकीन दिला देते हैं कि आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाएगा, जिससे मिस्टर पॉम भी उनसे सेटिस्फाई हो जाते हैं और वो ऑफिस से जाने लगते हैं। दूसरी तरफ पेन सबके लिए कॉफी लेकर आ रहा होता है, लेकिन गलती से उसके हाथ से कॉफी फिसल जाती है, जिसकी वजह से वो कॉफी मे और ओरा पे आ जाती है। मे को तो कुछ भी नहीं होता, जबकि ओरा पूरी तरह से जल जाता है और वो दर्द की वजह से काफी ज्यादा चिल्ला रहा होता है। उसको देख के मे भी थोड़ा सा नाटक करती है कि उसको भी थोड़ा सा दर्द हो रहा है। उसको देख के मिस्टर पॉम कहते हैं कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम्हें कुछ भी नहीं हुआ, क्या कॉफी ठंडी थी। जिसपे ओरा कहता है कि क्या हो गया, कॉफी बहुत ज्यादा गर्म थी, ऐसा लग रहा है कि मैं पूरी तरह से जल गया हूँ। लेकिन उसके ऑफिस के कोलीग्स उसकी बातों को यकीन नहीं करते और वो समझते हैं कि ये झूठ बोल रहा है। उसको कहते हैं कि नाटक मत करो। उन लोगों को बातें करता देख के मैं तो खामोशी रहती है और कुछ भी नहीं कहती, जबकि उसको पता होता है कि कॉफी कितनी ज्यादा गर्म थी। फिर हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। पैन ओरा के पास आता है और उससे माफी मांगता है और कहता है कि मुझसे गलती से हुई है। जिसपे ओरा उसको कहता है कि तुम जैसे हैंडसम लड़कों के पास दिमाग नहीं होता, अब तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे गुस्सा नहीं हूँ। साथ ही वो न्यू बॉस के बारे में बातें करने लगता है और कहता है कि इस साल तो मुझे अपना फ्यूचर ब्राइट नहीं लग रहा, वो दिखने में इतना ज्यादा यंग है, वो ऑफिस को कैसे चलाएगा, ऐसा लग रहा है कि बारी बारी हम सबको ऑफिस छोड़ना पड़ेगा। इतने मिस्टर थाविन आके पीछे खड़े हो जाते हैं और सारे एम्प्लॉयज देख लेते हैं, लेकिन ये बात ओरा को पता नहीं होती और वो लगातार उनकी बुराई कर रहा होता है। जिसे मिस्टर थाविन कहते हैं क्या कुछ और बचा है जो तुम मेरे बारे में कहना चाहते हो। उनको देख के वो बहुत शॉक्ड हो जाता है और कहता है कि आज तो मेरा ऑफिस में आखिरी दिन है। फिर मिस्टर थाविन कहते हैं कि मैंने एक छोटी सी मीटिंग अरेंज की है और मैं आप सबसे बात करना चाहता हूँ, कि आप लोग मेरे साथ आएंगे। फिर नेक्स्ट हमें एक रेस्टोरेंट का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर थाविन ने सभी के लिए एक लंच पार्टी अरेंज की होती है और सभी की पसंद की कुछ न कुछ डिशेस मंगवाई होती हैं और उनको कहते हैं कि इस मील को एंजॉय करो। जिसपे जेरी पूछती है क्या ये वो मीटिंग है जो आप हमारे साथ करना चाहते थे। जिसपे मिस्टर थाविन कहते हैं कि मैं आप लोगों के साथ एज अ फ्रेंडली बॉस चलना चाहता हूँ, ताकि मैं और आप एक दूसरे को अच्छे से जान सकें और मैं आप लोग सबको जानना चाहता हूँ, तो क्या आप लोग मुझे एक एक करके इंट्रोड्यूस करवाएंगे। फिर एक एक करके सब अपने बारे में बताना शुरू करते हैं। सबसे पहले ओरा अपने बारे में बताता है और कहता है कि मैं साइंस एक्सपर्ट हूँ और मैं क्राइम डिपार्टमेंट से हूँ। फिर जेरी अपने बारे में बताती है कि मैं एडिटर हूँ और बताते हुए बहुत खुश होती है और अपनी तरफ से एक सलाद पत्ता देती है कि आप ये खा लें। फिर मिस्टर वेन उसको मुस्कुरा के देख रहे होते हैं और उनके लेने से पहले कैनियोब उसको हाथ से ले लेती है और कहती है कि इनको अकेले छोड़ दो। फिर खुद उनको इम्प्रेस करने की कोशिश करती है और काफी शर्मा के उनको कह रही होती है कि मैं आपका सारा काम करूंगी, जो भी आप मुझसे कहेंगे। इसके बाद बारी मे की आती है, लेकिन वो खाने में मगन होती है और अपनी बॉस की तरफ नहीं देखती।
और सभी उसकी तरफ देख रहे होते हैं। जब उसकी नजर पड़ती है तो ये देख के उसको रियलाइज होता है कि अब बारी तो मेरी है। वो अपने बारे में बताने जा ही रही होती है, लेकिन मिस्टर विंग बता देते हैं कि तुम मेमोरी कॉलम में काम करती हो। ये सुन के मैं भी बहुत हैरान होती है, जिसपे ओरा कहता है कि आप तो परफेक्ट हैं, आपको हमारे बारे में सब पता है और मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे बॉस हैं। फिर हमें ऑफिस का सीन दिखाया जाता है। मिस्टर विन एक ऑफिस की न्यू मेंबर से सबको मिलवाते हैं और कहते हैं कि इसका नाम टॉय है और अब से ये आप लोगों के साथ ही काम करेगा। जिसपे टॉय बताता है कि यहाँ पर मैं एज ए जर्नलिस्ट काम करूंगा। उसको देख के सब बहुत खुश होते हैं और उसको फौरन एक्सेप्ट कर लेते हैं। साथ ही केनियो को याद आता है कि ये तो वही लड़का है जो उस दिन ऑफिस के टूर पर आया था। जिसे हमें प्रेजेंट का दिखाया जाता है। टॉय मे को देख रहा होता है। मे उसके देखने से काफी नर्वस होती है। टॉय मुसलसल देख रहा होता है, जिसकी वजह से वो जेरी के पीछे छुपने लगती है। मे को ये डर होता है कि कहीं इसको मेरी सच्चाई का पता तो नहीं चल गया। वे मिस्टर विन सबसे कहते हैं कि जिस तरह मैं आप लोग सबको कहूँगा आपको उसी तरह से काम करना होगा। जिस पे जेरी कहती है कि हमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमें बहुत खुशी होगी कि हम आपकी हेल्प करें। साथ ही मिस्टर विन मे को कहते हैं कि तुम्हें टॉय को पूरा ऑफिस टूर करवाना है और तुम्हें उसकी मेंटोर भी बनना है। ये सुन के मे हैरान हो जाती है, लेकिन इस बात को मना नहीं करती। फिर ये लोग सब ऑफिस से बाहर आ जाते हैं और टॉय आगे होता है और मैं पीछे होती है। मैं आने के बाद ऊपर खड़ी होती है और बताती है कि वो साइड वाली टेबल मेरी है और जो मुझसे उस साइड वाली टेबल है उस पर तुम काम करोगे। आई होप कि तुमको सब समझ में आ गया होगा। और बताने के बाद वो जाने लगती है। फिर वो टॉय इसको देख रहा होता है और उसको अचानक से याद आता है और हमें बचपन का सीन दिखाया जाता है। वो बच्चा टॉय था जिसके सामने मैं ट्रेन के आगे आई थी। ये देख के टॉय एकदम जोर से कहता है कि तुम तो वो हो। जिसपे उसको इस तरह करता देख के मैं अपने दिल में सोचती है कि आजकल के बच्चे तो अपने सीनियर की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। लेकिन टॉय उसको सच नहीं बताता और बात को पलट देता है और कहता है कि तुम वही फेमस राइटर हो जो हिस्ट्री की कहानियाँ लिखती हो। जिसपे मैं हाँ करती है। साथ ही टॉय सोच रहा होता है कि मैं तो इतना बड़ा हो गया और ये बिल्कुल भी नहीं बदली। जिस तरह टॉय इसको देख रहा होता है उसके देखने से मैं थोड़ा परेशान होती है। फिर टॉय इसको कहता है कि मुझे आपका काम बहुत पसंद है और मैं फ्यूचर में आपकी तरह बनना चाहता हूँ। जिसपे मैं उसको कहती है कि फिर अच्छे से मेहनत करना और ये कह के वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद भी टॉय उसको देख रहा होता है। फिर टॉय ओरा के पास आता है और थोड़ी देर में उसको इम्प्रेस कर देता है। जिसपे ओरा उसको कहता है कि तुम्हारा मेरी टीम में स्वागत है। जिसपे मैं कहती है कि लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं, मिस्टर विन तो चाहते हैं कि ये एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट को कवर करे। जिसपे ओरा अपनी बड़ाइयाँ मारना शुरू कर देता है और कहता है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे पता है कि वो मेरी बात को रद्द नहीं करेगा और मैं सीनियर हूँ, जैसा मैं कहूँगा बिल्कुल वैसा ही होगा। नेक्स्ट डे लोग मिस्टर विन के पास आ जाते हैं और मिस्टर विन को बताते हैं। जिसमें मिस्टर विन साफ मना कर देते हैं और कहते हैं कि एंटरटेनमेंट कॉलम को कोई भी चेंज नहीं करेगा। ये सुन के ओरा भी बिल्कुल खामोश हो जाता है और कहता है कि जैसा आप कहेंगे बिल्कुल वैसा ही होगा। उसको इस तरह बात करता देख के टॉय भी बहुत हैरान होता है और यही सोचता है कि अभी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, अब क्या हो गया। नेक्स्ट हमें दिखाते हैं कि मिस्टर पॉम और मिस्टर विन स्टेयर्स पे खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। इतने में ऊपर से टॉय भी आता है और इनको बात करता देख के रुक जाता है कि इतने में वहाँ पे पेन भी आ जाता है। जिसकी वजह से सभी ऑफिस के एम्प्लॉयज ऊपर देखने लगते हैं और सब कहते हैं कि ऐसा लग रहा है कि सारे हैंडसम बॉयज हमारे ही ऑफिस में आ गए हैं। जिसपे जेरी भी यही कह रही होती है कि हमारा ऑफिस गुड लुकिंग बॉयज से भर चुका है और ये मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा। इतने में ओरा इन लोगों को बातें करता सुनता है तो वो भी स्टेयर पे आके खड़ा हो जाता है और एक्शन मारने लगता है। ओरा केनियोब को पसंद करता है, लेकिन केनियोब उसकी अगलीनेस की वजह से उसको पसंद नहीं करती। यहीं पर हमारा एपिसोड खत्म होता है। आई होप सो कि आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर नेक्स्ट पार्ट देखना चाहते हैं तो कमेंट में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिएगा और हमारा फर्स्ट एपिसोड वॉच करने के लिए थैंक यू सो मच। नेक्स्ट एपिसोड में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।